किसी भी कंपटीशन में इंग्लिश में ग्रामर की एक बहुत भूमिका रहती है, एक अहम भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल उसका रहता है। तो ग्रामर में आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगा जिसमें आप इजीली इस पर कंट्रोल कर पाएंगे, कमांड कर पाएंगे। जैसे कि किसी भी बात को समझने के लिए हमें इनिशियल स्टेज से, बिल्कुल शुरुआत के दौर से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना पड़ता है। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, मीन्स कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है। ये दो तरह का होता है। नेम एक तो नाम के रूप में होगा, किसी का भी नाम हो सकता है, जैसे मोहन, गोपाल, राजू, गुड़िया, नाम के रूप में होगा। जैसे एग्जांपल, मोहन इज राइटिंग, मोहन लिख रहा है। गोपाल इज लाफिंग, गोपाल हंस रहा है। राजू इज प्लेइंग क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेल रहा है। एंड गुड़िया इज क्लीनिंग यूटेंसिल्स, गुड़िया बर्तन साफ कर रही है। तो नाम के रूप में सब्जेक्ट होगा, एक प्रोनाउन के रूप में होगा। प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। Those words which spoken in place of a noun, जो नाउन के बदले जो बोले जाएंगे उनको सर्वनाम बोलते हैं। सॉरी, सर्वनाम के रूप में सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट, they, you, we, who. These are the pronouns. He, she, he मेल के लिए, मेल पुरुष जाति के लिए। he, she फीमेल, महिला जाति के लिए। ही, शी, आई, मैं, स्वम अपने लिए। इट बेजान, दे, वे अनेकों के लिए। यू, तुम थर्ड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए। सब्जेक्ट, वर्ब मीन्स एक्शन, कार्य। कोई भी काम हम करते हैं, दैट इज एक्शन। एक्ट मीन्स कार्य करना, एक्शन कार्य। वर्ब is also of two types. वर्ब भी दो तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब, इसको बोलते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, इसके मीनिंग से आपको जज हो रहा है, सहायक में सहायता करने वाले। प्रेजेंट में is, am, are, has, have, do, does। पास्ट में
was, were, had, did. Future, will, shall. These are the helping verb. Second one is main verb. It means मुख्य क्रिया. हिंदी का भी हमें इसका ज्ञान होना चाहिए. हिंदी का भी हमें ज्ञान होना चाहिए. जैसे मेन वर्ब भी मैंने यहां पर लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियरफाई इट्स मीनिंग. इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया. मुख्य क्रिया के अंतर्गत इसके एक जनरल सी मैंने परिभाषा तैयार की है. जिन क्रियाओं के अंत में यानी कि लास्ट में सफिक्स, क्रिया के अंत में सफिक्स जैसे कि आईएनजी, लेस, ई जोड़ देते हैं. जिन क्रियाओं के अंत में सफिक्स यानी कि आईएनजी या लेस जोड़ देते हैं, तथा जिन क्रियाओं के शुरू में यानी कि प्रीफिक्स बोलते हैं जिसको, जैसे अन, इन, डिस ये लगाते हैं, वो मेन वर्ब होती है. मेन वर्ब्स कहलाती हैं. मेन वर्ब मुख्य क्रिया, प्रीफिक्स. मेन वर्ब मुख्य क्रिया जिन क्रियाओं के अंत में हम सफिक्स जोड़ देते हैं, आईएनजी, लेस, और प्रीफिक्स शुरू में रखते हैं, जैसे अन, इन, डिस होता है. जैसे डिसऑनेस्ट, बेईमान, इनकम्प्लीट, अपूर्ण. These are the main verb. And next is object. Means कर्म. सब्जेक्ट तथा वर्ब को छोड़कर शेष भाग कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स. ऑब्जेक्ट भी दो तरह का होगा, दो तरह का. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो निर्जीव स्थिति में आता है, जैसे पेंसिल, टेबल. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो सजीव स्थिति में आता है, जैसे मी, यू, देम. किसी का नाम भी हो सकता है मोहन. दिस इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब इस सेंटेंस के माध्यम से ये आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट है या सब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में है या नाम के रूप में है. अभी मैं आपको इसको बता देता हूं. Like this, my mother is giving toffees to the children. मेरी माताजी बच्चों को टॉफी दे रही है. तो टॉफी देने का काम किसका? माय मदर का. ये सब्जेक्ट है. मदर नाम के रूप में है. इज हेल्पिंग वर्ब है. गिविंग आईएनजी इसमें जोड़ा हुआ है, ये मेन वर्ब है.
टॉफी इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि टॉफी सांस से ले लेती, नपुंसकलिंग में है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और चिल्ड्रन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस के माध्यम से आपको ये क्लियर हो जाएगा। माय मदर इज गिविंग टॉफीज टू द चिल्ड्रन, मेरी माता बच्चों को टॉफी दे रही है। तो दिस इज ए काइंड ऑफ सेंटेंस। हियर वी यूज्ड सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हियर numbers. Two types, दो तरह के होगा। सिंगुलर नंबर, जिसको हम एक वचन बोलते हैं, ही, शी, इट, वन, किसी का नाम होगा। प्लूरल नंबर, जिसको हम बहुवचन बोलते हैं, आई, वी, यू, दे। आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वे। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। पर्सन, फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी, सेकेंड पर्सन, यू, थर्ड पर्सन, दे, ही, शी, इट, वन एंड किसी का नाम। नंबर्स, वचन बोलते हैं उसको। पर्सन। अब चलते हैं आगे इसमें सेंटेंस, सॉरी टेंस। सर पूरी करते हैं इस पे। बस ये हो गया। थर्ड पर्सन, दे, ही, शी, इट, वन एंड किसी का नाम। टेंस मीन्स कॉल। कंप्लीट करो सर बस। कॉल